अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 75 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 76। इस वीडियो के अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर गुफ्तगू के आदाब, मतलब बातचीत जो करते हैं उनका तरीक़ा क्या है, उनका आदाब क्या है, ये मैं आपको इस चैप्टर के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्लमंदों का कायदा है, यहाँ बता रहा अक्लमंदों का कायदा है। यहाँ पे नून गुन्ना होना चाहिए तो नून हो गया। अक्लमंदों, मंदों यहाँ पे नून गुन्ना होना चाहिए, मतलब ये नुक्ता नहीं होना चाहिए। खैर टाइपिंग के अंदर हो गया होगा, इसको हम पढ़ेंगे। अक्लमंदों का कायदा है कि वह बेज़रूरत नहीं बोलते, मतलब ज़रूरत पड़ता तभी बोलता है। जब कोई काम की बात हो तो कह देते हैं, जब कोई काम उनसे कुछ पूछे जवाब दे देते हैं। देखो, अक्सर जानवर सुबह के वक्त बागों और जंगलों में कैसी अच्छी आवाज़ें लगाते हैं, जिन्हें सुनकर जी खुश हो जाता है। और ऊपर कर लेते हैं। मगर अक्सर दिन भर चुप रहते हैं, हर वक्त नहीं बोलते रहते। इससे मालूम हुआ कि जानवर भी जिन्हें कुछ समझ नहीं, बहुत बोलने को बुरा जानते हैं और ज़्यादा बक बक नहीं करते। तुम तो आदमी हो, उनसे ज़्यादा समझ रखते हो, तुम्हें इधर हम कर लेते हैं भी चाहिए कि बहुत न बोलो, बेज़रूरत बात न करो और जब बोलो आहिस्तगी से बोलो। देखो, मेंढक बरसात के दिनों में जब पानी के किनारे बैठकर दिन रात पड़राता रहता है और सारा जंगल सर पर उठा लेता है, तो उसकी आवाज़ कैसी बुरी मालूम होती है। और ऊपर कर लेते हैं। इसी तरह जो आदमी ज़ोर से बोलता है और हर वक्त बकता रहता है, उसे भी लोग अच्छा नहीं जानते और ऐसे लड़के को प्यार नहीं करते। किसी को गाली न दो, पीठ पीछे बुरा न कहो, जब बोलो सच बोलो। और ऊपर करते हैं। झूठ कभी न बोलो, बात बात पर कसम न खाओ, किसी को बेइज्जती से न पुकारो। तो यहाँ पे पुकारो होना चाहिए, यहाँ पे पुकारा हो गया है। यहाँ पे टाइपिंग के अंदर यहाँ भी गलत है, तो यहाँ पे वाव आना चाहिए, यहाँ पे हा हो गया है, तो पुकारो होना चाहिए। जिससे बात करो अदब के साथ करो, यहाँ पे साथ होना चाहिए। यहाँ पे देखें, जिससे बात करो अदब के था करो, था क्या होता है, जबकि होना चाहिए अदब के साथ करो। यहाँ पे सीन अलिफ छूट गया है टाइपिंग के अंदर, इस किताब के अंदर जो है टाइपिंग के अंदर छूट गया है। तो इसको हम चलें साथ अपनी तरफ से सीन अलिफ मिला लेंगे, तो साथ हम पढ़ेंगे इनको। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो मैं पढ़ाने यहाँ पे आपको मैं चैप्टर पढ़ाया, गुफ्तगू के आदाब में बताया, आपको इसी तरीके से बातचीत करना है, इसी तरीके से पढ़ करके और अपने अंदर इस चीज़ को उतारने की कोशिश करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइनिंग नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लें, जो कि वहाँ पे भी मैं अच्छा पोस्ट में करता रहता हूँ।